वेलकम टू नेक्स्ट करंट। आज है आपका 29 जनवरी 2021 और 29 जनवरी 2021 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा, आप वहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इसी के साथ आप इम्पोर्टेंट डेज की सेपरेट वीडियो जो कि पूरे मंथ के इम्पोर्टेंट डेज होते हैं वो हम डेली बेस पर ही बताते हैं, और इसी के साथ एक सेपरेट वीडियो जिसमें इम्पोर्टेंट डेज ही होते हैं उसकी भी सेपरेट वीडियो हम मंथ के एंड में डालते हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा राज्य अनुसूचित जाति के छात्रों को मुफ्त पुस्तकें प्रदान करेगा? कौन सा राज्य है जो अनुसूचित जाति के छात्रों को मुफ्त पुस्तकें प्रदान करेगा? वो है आपका ऑप्शन सी, हरियाणा राज्य। हरियाणा सरकार राज्य के कॉलेजों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को मुफ्त पुस्तकें प्रदान करेगी। विवरण प्रमाणित होने के बाद पुस्तकों को खरीदने के लिए पैसा छात्रों के खाते में सीधे हस्तांतरित किया जाएगा। ईआरपी पोर्टल एक मजबूत डेटाबेस के लिए कॉलेजों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब हरियाणा सरकार ने इसकी पहल की है, तो हरियाणा के बारे में पढ़ते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सेना के नए उप प्रमुख का पदभार कौन संभालेंगे? तो सेना के जो नए उप प्रमुख का पदभार है वो कौन संभालेगा? तो वो है आपकी चंडी प्रसाद मोहंती। ऑप्शन डी, चंडी प्रसाद मोहंती। ये लेफ्टिनेंट जनरल हैं जो 1 फरवरी 2021 को सेना के नए उप प्रमुख के रूप में पद कार्यभार संभालेंगे। वे वर्तमान में दक्षिणी सेना के कमांडर हैं और लेफ्टिनेंट जनरल एस के सैनी की सेवानिवृत्ति के बाद उनका स्थान लेंगे। राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज देहरादून और राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी के पूर्व छात्र लेफ्टिनेंट जनरल मोहंती राजपूत रेजिमेंट में 1 जून 1982 बैच के इन्फेंट्री अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद संघर्ष आनी संकल्प नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद संघर्ष आनी संकल्प, इस पुस्तक का विमोचन किसने किया? ऑप्शन बी, उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया। 530 पृष्ठ की नई पुस्तक दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद का लेखा जोखा देती है। विशेष शुल्क पर महाराष्ट्र सरकार के अधिकारी दीपक पवार ने इस पुस्तक को संपादित किया है। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने किया है, तो महाराष्ट्र के बारे में पढ़ते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। और दूसरा इसमें कर्नाटक राज्य आता है, तो कर्नाटक के बारे में पढ़ते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा और कर्नाटक के राज्यपाल वाजुभाई रूदाभाई वाला। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 3 टावर जेंडर पार्क किस शहर में कार्यशील हो जाएगा? तो 3 टावर जेंडर पार्क आपका कोची शहर में कार्यशील हो जाएगा। ऑप्शन डी, कोची। कोझिकोड में केरल सरकार का 3 टावर जेंडर पार्क 11 फरवरी से कार्यशील हो जाएगा। 11 फरवरी को लिंग समानता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे संस्करण के साथ होगा। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन 11 फरवरी को IGCE सेकंड और जेंडर पार्क का उद्घाटन करेंगे। वे अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार और अनुसंधान केंद्र की नींव भी रखेंगे। अब केरल में शुरू होगा, तो केरल के बारे में पढ़ते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां। अगला क्वेश्चन, हाल ही में शिक्षा हर हाथ पहल किसने शुरू की? हैशटैग शिक्षा हर हाथ पहल किसने शुरू की? ऑप्शन ए, माई इंडिया। माई इंडिया ने शिक्षा हर हाथ जो पहल है ये शुरू की
और सोनू सूद के सहयोग के साथ मिलकर इस पहल की घोषणा की गई। यह साझेदारी ब्रांड द्वारा समुदाय के वंचित वर्गों से छात्र समुदाय को बिना किसी बाधा के आगे बढ़ाने में सक्षम बनाने के प्रयासों का हिस्सा है। माई इंडिया ने रेडमी स्मार्टफोन दान करके हजारों छात्रों की सशक्त बनाने का संकल्प लिया है। अगला क्वेश्चन, लाला लाजपत राय की जयंती कब मनाई जाती है? तो लाला लाजपत राय की जयंती आपके 28 जनवरी को मनाई जाती है। ऑप्शन डी 28 जनवरी। 28 जनवरी 1865 को पंजाब के फिरोजपुर जिले के धूड़के नामक एक छोटे से गांव में जन्मे थे लाला लाजपत राय, जो भारत के महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक बने। उन्होंने 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ एक मौन विरोध मार्च का नेतृत्व किया। उन्होंने 1894 में पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की भी स्थापना की। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रगति के 35वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो प्रगति के 35वें संस्करण की जो बैठक है उसकी अध्यक्षता हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। प्रगति प्रोएक्टिव गवर्नेंस और समय पर कार्यान्वयन के लिए बहु मॉडल प्लेटफॉर्म है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें शामिल हैं। बैठक में 9 परियोजनाओं और एक कार्यक्रम सहित समीक्षा के लिए 10 कार्य लिए गए। 15 राज्यों से संबंधित इन 9 परियोजनाओं में 54,675 करोड़ रुपए की संचयी लागत है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की दावोस वार्ता को किसने संबोधित किया? तो विश्व आर्थिक मंच की जो आपकी दावोस वार्ता थी, इसको किसने संबोधित किया? इसे भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 28 जनवरी को दावोस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने चौथी औद्योगिक क्रांति पर बात की। सत्र में दुनिया भर के 400 से अधिक शीर्ष उद्योग के नेताओं ने भाग लिया। दावोस संवाद का एजेंडा कोविड के बाद की दुनिया में विश्व आर्थिक मंच के ग्रेट इनिशिएटिव का लॉन्च है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पीएम ने किस शहर में करियप्पा मैदान में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की रैली को संबोधित किया? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस शहर में एनसीसी की रैली को संबोधित किया? इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी दिल्ली। दिल्ली शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करियप्पा मैदान में एनसीसी की रैली को संबोधित किया। उन्होंने समारोह के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। एनसीसी प्रतियोगियों द्वारा मार्च पास्ट की समीक्षा की और सांस्कृतिक प्रदर्शन भी देखा। एनसीसी राष्ट्रीय कैडेट कोर, इसका गठन 1948 के राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम के तहत किया गया और वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच के नेतृत्व में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने तेजस और वर्क फ्रॉम एनीवेयर पोर्टल लॉन्च किया? तेजस और वर्क फ्रॉम एनीवेयर पोर्टल रविशंकर प्रसाद ने लॉन्च किया। ऑप्शन सी रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद आईटी और संचार मंत्री हैं। इन्होंने 28 जनवरी को वर्चुअल इंटेलिजेंस टूल तेजस और वर्क फ्रॉम एनीवेयर पोर्टल लॉन्च किया। तेजस एक वर्चुअल इंटेलिजेंस टूल है जो नीतिगत निर्णयों की सार्थक जानकारी और सरकारी सेवाओं और नागरिक तक पहुंच में दक्षता में सुधार के लिए डेटा से महत्वपूर्ण जानकारी को निकालता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स की शुरुआत की घोषणा की? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की शुरुआत की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने की है। ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी रूपों में पुरुष और महिला क्रिकेटरों दोनों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को पहचानेगा और सम्मानित करेगा। एक स्वतंत्र आईसीसी वोटिंग एकेडमी जिसमें पूर्व खिलाड़ी, प्रसारणकर्ता और दुनिया भर के पत्रकार शामिल होंगे। प्रशंसकों के साथ
मतदान करने के लिए भी टीम बनाएंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की? तो किस राज्य में ये कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू हुई है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने औपचारिक रूप से कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की। सरकार ने इस नीति के माध्यम से किसानों को तत्काल बिजली कनेक्शन प्रदान करने का निर्णय लिया। उन्होंने पावर डिस्कॉम महावितरण द्वारा तैयार कृषि ऊर्जा अभियान नीति वेब पोर्टल, सौर ऊर्जा भूमि बैंक पोर्टल, महाकृषि अभियान ऐप और ACF ऐप का भी उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में जयललिता स्मारक का उद्घाटन हुआ? तो जयललिता स्मारक का उद्घाटन चेन्नई शहर में हुआ। ऑप्शन बी चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडप्पाडी पलानीस्वामी ने 27 जनवरी को चेन्नई में जयललिता स्मारक का उद्घाटन किया। मरीना बीच के किनारे स्थित 9 एकड़ भूमि पर भव्य स्मारक का निर्माण लगभग 80 करोड़ रुपए में किया था। फिनिक्स के आकार के स्मारक में एक कृत्रिम जलप्रपात के साथ जयललिता और MGR की मूर्ति है। इमारत 30 महीने की रिकॉर्ड अवधि के भीतर पूरी हुई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने रितेश कुमार को कार्यकारी निदेशक, वित्त, CFO और बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की? तो जो रितेश कुमार हैं इनको कार्यकारी निदेशक, वित्त, CFO और बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करने की जो घोषणा है वो किसने की है? ऑप्शन सी HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इसने ये घोषणा की। जो तिवारी हैं श्रीनिवास फाटक का स्थान लेंगे, जो लंदन में कंपनी के मुख्यालय में EVP वित्तीय निरंतर और जोखिम प्रबंधन के पद पर जाने के लिए तैयार हैं। वह दक्षिण एशिया के उपाध्यक्ष और वित्त के रूप में भी कार्यभार संभालेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कपड़ा समिति ने किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो कपड़ा समिति ने जापान देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन बी जापान। कपड़ा मंत्रालय की कपड़ा समिति ने निसेनकेन गुणवत्ता मूल्यांकन केंद्र जापान के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसे जापानी बाजार में कपड़ा और परिधान के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौते का मुख्य उद्देश्य जापानी खरीदारों की आवश्यकता के अनुसार गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कपड़ा व्यापार और उद्योग को आवश्यक सहायता प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत में कितने राफेल के तीसरे बैच को शामिल किया गया? तो भारत में कितने राफेल का तीसरा बैच शामिल हुआ? ऑप्शन सी 3 राफेलों का तीसरा बैच भारत में शामिल हुआ। भारत के राफेल स्क्वाड्रन ने 3 फाइटर जेट को 27 जनवरी को फ्रांस से आए तीसरे बैच को शामिल किया। भारतीय वायुसेना का एकमात्र राफेल स्क्वाड्रन अंबाला में स्थित है। भारत ने सरकार के सौदे के तहत सितंबर 2016 में फ्रांस से जो 36 युद्धक विमान थे उनको 59,000 करोड़ रुपए के सौदे में खरीदा था। नए जेट के साथ IAF की सूची में राफेल की जो संख्या है वो बढ़कर 11 हो गई है। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।